Hello, hello, hello. Hi, hi, hi. Perfect. And one more friend is left. Just a second. Just a second. Hello, brother. क्या हुआ, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? नहीं, सब ठीक है। Hello. सब ठीक है? Perfect. So, am I audible to everyone? यस यस। गुड। Yes, perfect, perfect. Okay, so कैसे हो सारे? कैसे हो अमरजीत भाई? पहली बार मुलाकात हुई। भाई भाई अभी तक नाम नहीं कैसे सही अमर? सही बोला आपने। हाय एवरीवन, हाय, हाउ आर यू Amarpreet, ऑल? I'm really sorry. I'm really sorry. I'm really bad इट्स at ओके, remembering names. So please कोई बात forgive नहीं, me कोई for बात that. नहीं, नो इश्यूज। So, so first of all मैं थोड़ा सा intro दे देता हूँ सबका. Um, या First हमारे favorite and foremost करण sir, जिम वाले sir hashtag. Um, he's from Mumbai. He has done a lot of certification and he's been in fitness industry for last 12 years. And he is a very educated trainer. Well, we all are, but I feel like he has spent a lot of time in here. And second is our favorite from Pune, Rishikesh Bhai. I'm really sorry if I spelled it wrong again, अमरदीप सुन रहे हो? but मेरा नाम अब तक still, नहीं लिया उसने। I'm so sorry. अरे नहीं, I'm so ठीक है, sorry for कोई that. बात नहीं, कोई बात So, Rishi Bhai is very good at biomechanics. When it comes to biomechanics, I can blindly trust him. What he says, it's always perfect. Okay, so he's very good at it, and I really boils down to him. So last and like my newest friend, I should say my newest friend. So he's Amarpreet. I guess I have spelled it right फाइनली, now. फाइनली, या Finally, I'm right. Finally, I'm right. So he's from Ranchi, and he's a in INFS certified trainer, राइट, and he's also very good at like what he's doing. His posts are very catchy. Like I feel like they are very catchy. You can just catch someone's attention very quick, and you are very good at what are you doing. So it's very beautiful. It's नाइस। very good. आप लोगों को यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. So start करते हैं. Sure. I guess we should start. इतना brief काफी होगा. अरे अपना तो इंट्रोडक्शन देना चाहिए ना। मतलब कुणाल इज लाइक अरे कोर स्टूडेंट ऑफ फिटनेस, तो मतलब सीएससीएस तो कर ही रहा है, लेकिन उसके पास डिग्री है, शायद मेरे पास जो नहीं है। मैं तो इंजीनियर हूँ, बट उसके पास डिग्री है, but आने वाली है तो But अच्छी I बात है। guess I guess you are also ACSM certified. I guess you are. अरे You नहीं, are. You एक्चुअली are actually you are. नहीं, रिन्यू करना है, वो प्रॉब्लम है तो। Oh, okay, okay. एनीवेज, But still you are. हाँ तो It's not a small thing. So let's get it हाँ तो started. My first question is from Karan sir, Jim Wale sir. So what are your views, like a broad spectrum about BCAs? देखो, BCAAs बेसिकली क्या होते हैं? ब्रांच एंड अमीनो एसिड, जो हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अमीनो एसिड बेसिकली क्या होते हैं, अगर हम लेमन टर्म की भाषा में अगर समझे, तो जो भी हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन सोर्स, वो बॉडी में जाने के बाद ब्रेक डाउन होते हैं और वो एब्जॉर्ब होते हैं अमीनो एसिड के फॉर्म में, क्योंकि बॉडी उसे क्या बोलते हैं, उसे सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट करने के लिए ईजी होता है हमारे बॉडी को। तो हम एसेंशियल अमीनो एसिड, उसे अमीनो एसिड कहते हैं। तो अमीनो एसिड बेसिकली 21 टाइप के होते हैं हमारे। हेलो, हाँ आवाज आ हाँ रही है Yes, मेरी? yes, yes, yes. Yes, सही, perfect, ऑडिबल। perfect, perfect. हाँ, तो बेसिकली अमीनो एसिड 21 टाइप के होते हैं। उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी उसे खुद से बना नहीं सकती, हमें उसे बाहर से लेना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स से। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड। तो उसमें से एक स्टडी हुई थी, तो उसमें पता चला कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड में से 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बूस्ट करते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, प्रोटीन मतलब मसल ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं और मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन कम करते हैं, मतलब मसल लॉस होने से बचाते हैं, इन शॉर्ट। Yes, तो 3 yes, अमीनो yes. एसिड होते हैं, लूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, जो कि हम BCAAs कहते हैं उन्हें,
राइट? Yes. हाँ, So तो what do you जब ये think? स्टडी Do we need to supplement it? तो जब ये स्टडी आई थी उसके बाद BCSS के सप्लीमेंट मार्केट में आने चालू हो गए। तो देखो क्या होता है कि डॉक्टर रॉबर्ट आर वुल्फ करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने स्टडी करी थी इसके ऊपर, BCSS के ऊपर, कि जब भी हम 3 अमीनो एसिड लेते हैं ऑब्वियसली वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बूस्ट करते हैं, पर ओवरऑल मसल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हमारे लिए टोटल बाकी के 6 अमीनो एसिड की भी जरूरत होती है। वो सिर्फ 3 लेने से कुछ काम नहीं होता है ना, मतलब हमें टोटल के टोटल पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड की जरूरत होती है, ऐसे उनके एक स्टडी में पता चला। जैसे आप समझ सकते हो, एक कार का एग्जांपल आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास कार है और आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो कार को स्टार्ट करने के लिए इंजन चालू करना पड़ेगा आपको, और वो गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने के लिए आपको फ्यूल की जरूरत पड़ती है, मतलब पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही BCSS हमारे कार के इंजन की तरह काम करके प्रोटीन सिंथेसिस को एक धक्का बूस्ट स्टार्ट करते हैं, और ओवरऑल हमें 6 के 6 बाकी अमीनो एसिड की भी जरूरत होती है करने के लिए। तो उनकी और थोड़ी डीप में रिसर्च अगर आप जाओगे तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने कुछ एथलीट लोगों को फास्टेड स्टेट में BCSS दिए थे। हेलो, Yes. फास्टेड स्टेट में BCSS दिए थे, तो उन्हें बाद में ये पता चला कि जब भी हम 3 अमीनो एसिड लेते हैं, हेलो, हाँ, प्लीज। जब भी हम 3 अमीनो एसिड लेते हैं तो बाकी के 6 अमीनो एसिड की हमारे बॉडी में कमी होती है, और वो कमी रिकवर करने के लिए हमारी बॉडी हमारे मसल के प्रोटीन को खींच लेती है। मतलब बाकी के 6 अमीनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी हमारे मसल से खींच लेती है। तो बेसिकली अगर हम फास्टेस्ट स्टेट में अगर BCSS ले रहे हैं तो हम एक्चुअली मसल लॉस को प्रमोट कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो। अच्छा। ऐसे उनकी स्टडी में। वैसे एक सिंपल लैंग्वेज में आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि हमें सबको पता है कि हमें H2O इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, राइट? H2O हमारे लिए चाहिए, H2O मतलब वाटर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाजार में जाके H2O की सप्लीमेंट खरीद के लेके आए, है ना। उसके ऊपर H2O के ऊपर सप्लीमेंट एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में मिलते हैं बहुत सारे पानी मतलब H2O होता है, तो हमारे घर में हमें H2O ऑलरेडी मिलता है, तो हमें बाहर से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप डेली आपके डाइट में अमीनो एसिड है, प्रॉपरली आप प्रोटीन इंटेक ले रहे हो, 9 के 9 अमीनो एसिड कंप्लीट आपको मिल रहे हैं, कि कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। Exactly. So that अगर आप लेना है तो ले सकते हैं। Yes. But कोई नीड नहीं है। You are saying कोई नीड नहीं है, as such कोई नीड नहीं है। So good. हमें टोटल ओवरऑल 9 के 9 अमीनो एसिड चाहिए। हाँ, तो वो आप फूड से भी ले सकते हैं। You are saying फूड से भी ले सकते हैं। हाँ जी। So that was a really nice example जो आपने फ्रेम किया, very beautiful. So next question is from my friend Amarpreet bhai. That is like, what are your views on slim centers? Like जो ये कहते हैं कि भाई they promote like weight loss without doing exercise, which is not a very bad thing, but they are doing something really bad. Can you please elaborate it a bit? Yeah. So if I have to tell it in one line, I would say they are useless. Why I'm saying so is because अगर आप उनके स्लिम शेक देखो, so they'll provide you with some calories, I think 200-300 calories. They'll give you some micronutrient as well, and they will boast about it saying that their slim shake causes weight loss. But if we actually dive deep into it, then we'll come to know that it is not actually that slim shake that is working. It is calorie deficit that is working. So exactly. let's say आप 3 meal consume कर रहे हो per day में, and you are having 600 calories per meal. So that comes down to 1800 per day. Yes. Now these people sell you the shakes saying that you have to replace your lunch or dinner or breakfast with their shakes, and they are barely 200-300 calories, right? So आप जहाँ 1800 calories consume कर रहे थे, वहाँ आप 300 into 3 कर लो तो 900 consume कर रहे हो, which is essentially half of it, and hence you lose weight, right? Yes. But
इस प्रोसेस में आप वेट लॉस तो कर लोगे, बट आप अपना मेटाबॉलिज्म को भी बहुत सप्रेस कर लोगे, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी बॉडी उस 900,000 कैलोरीज पे अडेप्ट हो जाएगी. एंड व्हेन यू लीव दोस शेक्स, एग्जैक्टली, मेटाबॉलिक adaptation will happen. And when you leave those shakes and come back to a normal diet, then you will essentially start gaining, and you will gain even more than what you used to weigh earlier, right? क्योंकि अब जिंदगी भर उनका शेक तो पॉसिबल नहीं कंज्यूम करना है. At some time you'll have to stop and come back to real food, right? So I don't advise anyone to fall for it, because this is just a marketing strategy. And वो सिर्फ 3 महीने या 4 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, बट व्हाट आफ्टर दैट? आफ्टर का ट्रांसफॉर्मेशन कौन दिखाता? कोई भी नहीं दिखाता. उसके बाद उसके अंदर क्या हुआ, उसके हार्मोनल लेवल क्या थे, उसके फिजिकल फिटनेस क्या था, उसका मेंटल हेल्थ सही रहा कि नहीं रहा, उसका वेट वो मेंटेन कर पाया कि नहीं कर पाया, ये सब का जवाब कभी नहीं मिलेगा, और देंगे भी नहीं वो लोग. नहीं, उसमें एक एडिशन क्या है पता है क्या? वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बताते हैं कि जो लोग हर्बलाइफ छोड़ते हैं या कोई भी मतलब ऐसा स्लिमिंग जो भी, तो वो बोलेंगे कि इन्होंने हर्बलाइफ छोड़ा इसलिए उन्होंने वेट गेन किया. वो ये नहीं बताया कि ये सस्टेनेबल नहीं है. एग्जैक्टली, कभी ना कभी तो छोड़ेंगे. तो हर्बलाइफ कंटिन्यूस लेकर, और मेरे मतलब कोई दोस्त थे जो उन लोगों ने लिया था, इट्स वेरी 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 कॉस्टली. तो कोई भी नहीं करेगा मतलब ज्यादा टाइम, राइट? तो बस वो ऐड करना था. हाँ, राइट. परफेक्ट, ब्यूटीफुल. नहीं, कुछ और बोलना है आपको? Please continue. नहीं, all I'm saying it, I have seen this with my clients. So I had a client who fell into this. Like, she approached me last year. She didn't enroll with me, and she actually lost some weight very very fast. I think 20-25 kilos in just a matter of 3 months. But जब उसने छोड़ा ये सब चीज, तो she gained almost 1.5 times the weight she lost. So उसका यूज क्या हुआ? You lost the time, you lost the money as well, and आपकी हेल्थ भी सही नहीं रही. So I don't think there's any right, because अगर आप कोई भी या तो आपका फैट परसेंट बहुत ज्यादा है, या अगर आप बहुत ही लो कैलोरीज पर चल जाओ, इन दोनों केस में आपके हार्मोनल लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. एंड वंस हार्मोन्स आर मेस्ड अप, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम देन व्हाट इट कुड हैव टेकन अर्लियर, राइट? सो आई वोंट रिकमेंड एनीवन, डोंट फॉल फॉर इट, एंड इंस्टेड नॉर्मल कैलोरी डेफिसिट डाइट पे ही जाओ. सस्टेनेबल भी है, एंड यू विल build good habits, and you will enjoy it, and you will enjoy it. You don't have to starve yourself to lose weight. That is what I'm trying to say. Exactly. You will be healthier enough. Yeah, perfect. Exactly. Very beautiful, very beautiful. So नहीं, उसपे एक चीज ऐड करूंगा बस. अरे एक सेकंड. Sure. तो उसमें ऐड क्या करूंगा पता है क्या? कि मतलब अगर आपको वेट गेन, जो भी आदमी वेट लूज करना चाह रहा है, तो पहली बात तो आपका थिंकिंग थोड़ा सा अच्छा कर लो. क्योंकि कैसा है ना, अगर आपको वेट गेन करने के लिए अगर आपको मतलब 10-12 साल लगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि 2 महीने में पेट निकल गया. इवन लॉकडाउन कैन डू दैट. तो अगर आप मतलब 10 किलो 50 किलो गेन कर चुके हो, उसको टाइम लगा है, तो लूजिंग के लिए उतना नहीं, लेकिन थोड़ा तो टाइम लगेगा. तो ये चीज ध्यान में डाल दो. फास्ट रिजल्ट्स मे नॉट बी द बेस्ट थिंग. तो वही मतलब उसी की वजह से लोग जाते, पीपल आर रेडी टू मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करना. और मैंने मतलब मेरे ऑफिस में मैंने एक लड़की को 6 महीने के तौर पर 2 बार चक्कर आके गिरते हुए देखा है, मतलब उसी लड़की को, और वो वही चीज कर रही थी. नॉट एनी बट दिस स्लिमिंग शेक्स. वो खाना नहीं खाती थी, एंड शी वाज नॉट एट ऑल हैप्पी, बट वो उसको समझ नहीं रहा था, उसको बस वेट लॉस चाहिए था. तो बस पीपल आर लुकिंग, जस्ट ये प्लीज ध्यान में डाल दो कि ऐसे फास्ट people fall for mirror image a lot. I guess people fall for that. Like, ये गलत है. It's not just the mirror image. It's about your mental health too. What are you doing? Like, think about it. Right. So it was very beautifully answered. Perfectly. They fall for the mirror image as well as they fall literally also. ये दो चीजें हैं. They fall literally for the mirror image. It's just a mirror image. Nothing else left. नहीं, वो खुद भी गिर जाते हैं. मतलब ये तो ठीक है, जमीन पे भी गिर जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है. तो मतलब वो pun intended anyways. Yeah, perfect. So my question for Rishi bhai is, if you don't feel sore, this is a quote, basically this is a quote. If you don't feel sore the next of your workout, you didn't train enough. What are your views on this? मतलब बहुत बड़ी चीज है ये, मतलब उसको डिकोड करना. लेकिन मतलब सिंपल तौर पे इस पे आता है कि if you have to say one word,
depends. Depends, exactly, it depends. बट मतलब मैं इसका शिकार रह चुका हूँ, मतलब मैंने यही सब चीजें की है, मतलब आई एम गिल्टी ऑफ दैट. बट We all कैसा did रहता है this. कि We all did this. हाँ, तो मतलब कैसा रहता है ना कि सोरनेस उसको बोलते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस. एनीवेज Yes, सोरनेस ही yes. बोलते हैं अभी इसके लिए. देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज डिलेड, यू नो, मतलब उसका रीजन है, मतलब इस पे कभी और बात करेंगे. लेकिन आज अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं अगर कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो अभी क्यों मेरे को पेन नहीं आ रहा है? मेरे को पंप आ रहा है, बट व्हाई नॉट पेन? तो डिले होने का कुछ रीजन होता है उसके लिए. बट सिंपल तौर पे ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक इंडिकेटर है, ठीक है. इट्स नॉट लाइक इट्स वर्थलेस, उसका इंडिकेशन है. वो बोलते हैं ना, मतलब जॉर्डन शालो हमेशा बोलता है कि भाई डैशबोर्ड पे लाइट आ रहा है कि भाई कुछ गलत है, इसका ये मतलब नहीं कि लाइट खराब है, इसका ये मतलब इंजन खराब है. तो उसी तौर पे मतलब डीओएमएस कुछ बता रहा है आपको आपके ट्रेनिंग के बारे में, जो आपको मतलब लेना चाहिए, उसको उसके ऊपर काम करना चाहिए. तो नॉर्मली कैसा रहता है कि डीओएमएस इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन एक्सरसाइज सिलेक्शन. आप कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है. तो नॉर्मली कैसा रहता है, कोई भी मसल आप अगर लोगे जो कॉन्ट्रैक्टाइल है, मतलब आप अगर आप फेशियल मसल्स मत लो, वो कॉन्ट्रैक्टाइल तो है नहीं. लेकिन अगर जैसे बाइसेप सिंपल एग्जांपल है, तो जब बाइसेप शोल्डर के ऊपर रहता है तब वो प्री शॉर्टेंड है, मतलब ऑलरेडी उसके फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं. और अगर आप बिहाइंड द शोल्डर और बिलो द शोल्डर अगर उसको ले रहे हो, तो बाइसेप लेंथेंड है, मतलब एक रबर बैंड की तरह उसमें टेंशन ऑलरेडी है उस पोजीशन की वजह से. Yes. अब आप उस पे लोड ला रहे हो, मतलब आप जब शोल्डर के ऊपर वो ऑलरेडी शॉर्टन था, उस पे आप लोड ला रहे हो, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा होगा कि वो थोड़ा शॉर्टन, मतलब बोलते हैं ना कि वो नजदीक आ चुका है ऑलरेडी, उस पे आप वेट डाल रहे हो. तो नॉर्मली फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग वो वहां पे वो मसल ऑलरेडी उसमें टेंशन ज्यादा है नहीं, उसमें स्ट्रेंथ है नहीं वहां पे. तो वहां पे उतना वो बोलते हैं ना वेयर एंड टेयर होता नहीं है, ठीक है. दिस इज फिजियोलॉजी. जब आप बिलो मतलब शोल्डर के बिहाइंड और बिलो द शोल्डर रखोगे, तब ऐसा होगा कि वो स्ट्रांग भी थोड़ा हो जाता है शॉर्टन के तहत. और ऐसा भी हो जाता है कि उसमें मतलब अगर आप उस पर वेट डाल रहे हो अभी, तो वो होगा कि मतलब वो जो टेंशन आ रहा है ना वो बहुत ज्यादा है. तो मैकेनिकल टेंशन जो आता है इज द प्राइमरी, विल से नॉट प्राइमरी कॉज ऑफ मसल सोरनेस. तो उसमें ही ऐसा होता है कि अगर मान लो कुणाल ने आज ये यहाँ पे बाइसेप ट्रेन कर लिया, 4 सेट लगाए, फेलियर तक लगाए, लेकिन कल उसको कुछ मतलब पेन नहीं आ रहा है, विच इज ओके. इट्स नॉट लाइक कि उसका वर्कआउट खराब था. और अगर ऋषि ने बिहाइंड द शोल्डर बिलो द शोल्डर बाइसेप ट्रेन किया और उसको मतलब सोरनेस आ रहा है, तो इट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. तो उसमें सोरनेस इज वेरिंग हियर, बट इट्स नॉट लाइक कि वर्कआउट अच्छा है बुरा है. एक बहुत अच्छी चीज सोरनेस की क्या होती है कि अगर आप पीरियडाइज कर रहे हो अपना वर्कआउट, तो जब आप ब्लास्ट फेज में, मतलब जिसमें आप पूरा जा रहे हो, मतलब अगर पावर लिफ्टिंग हो तो आप हैवी उठा रहे हो, अगर आप हाइपरट्रॉफी हो तो आप फेलियर तक बहुत बार जा रहे हो, तब आपका डीओएमएस बढ़ सकता है और बढ़ना ही चाहिए. दैट इज द प्रिंसिपल. तो मतलब आप ये कर सकते हो कि हाँ भाई आज मेरा डीओएमएस पिछले वर्कआउट से काफी ज्यादा था क्योंकि मेरा ब्लास्ट फेज चालू है अभी, और सिमिलर फेज रिवर्स में जाएगा डीलोड फेज में. तो डीलोड में आपका अगर ज्यादा सोरनेस आ रहा है, मतलब आपकी प्रोग्रामिंग बहुत गलत है. तो डीलोड में रिकवरी ही पॉइंट रहता है. तो डीलोड में आपका मतलब सोरनेस कम होगा जो आपने को चाहिए. तो सोरनेस के हिसाब से ट्रेन करना गलत होगा, लेकिन सोरनेस को इग्नोर करना भी गलत होगा. तो इट्स लाइक बोथ वेज, मतलब दोनों को देखो. बट एक चीज है, अगर सोरनेस के हिसाब से आप अगर आपकी नींद खराब हो रही है, आपकी भूख खराब हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी रिकवरी बहुत नीचे है और आप ट्रेनिंग बहुत ऊपर का कर रहे हो. इट्स एन इंडिकेटर, ठीक है. उसको एक देख लो कि क्यों हो रहा है वो. और अगर आपका सोरनेस कम है, आप अगर बहुत मेहनत कर रहे हो, और अगर आप मतलब जैसे बोल रहे हैं ना कि सर्टेन एक्सरसाइजेस ले रहे हो और आपका सोरनेस बहुत ही कम आ रहा है, तो शायद ऐसा है कि आपकी रिकवरेबिलिटी बहुत अच्छी है और आप थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जा सकते हो. तो लेकिन ये एसेस करना पड़ेगा. बट इट्स लाइक कि डीओएमएस इज वन ऑफ द इंडिकेटर. जैसे बोलते हैं ना, कोई भी डिग्री के लिए आपको 50 सब्जेक्ट लगते हैं, तो आप एक सब्जेक्ट के हिसाब से पूरे 50 का ये नहीं लगा सकते. तो सी ऑन ऑल टर्म्स, और डीएमएस इज वन ऑफ द गुड इंडिकेटर. इट्स जस्ट लाइक कि बीएमआई भी एक इंडिकेटर है, राइट. इट्स नॉट लाइक बीएमआई ज्यादा है मतलब आदमी गया, ऐसा थोड़ी ना है. तो वैसा ही है कि मैप करो और हिसाब से डिसाइड करो. सो डोंट गो बिहाइंड सोरनेस. दैट्स ऑल आई विल से फॉर द क्वेश्चन. So DOMS is an indicator, but it's not the only indicator. It's not the only indicator. Definitely. Perfect. Very beautifully done. बहुत अच्छा था. So next question with Karan sir is, sir, what are your views on
fasted cardio for fat loss, especially for fat loss that promotes कि खाली पेट ही भागो तभी वेट लॉस होगा, इस पे क्या व्यू है आपका? देखो, ऐसे स्टेटमेंट जब से आने लगे ना, तब वो लोग ज्यादातर रिसर्च या फिर डॉक्टर वगैरह उनसे नहीं पूछते थे, रिसर्च पेपर या फिर स्टडी नहीं चेक करते थे। ज्यादातर लोग पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल रिजल्ट पे ऐसे स्टेटमेंट देते थे। जैसे कि किसी सेलिब्रिटी ट्रेनर ने अगर किसी बंदे को फास्टेस्ट स्टेट में कार्डियो किया, तो उसका फैट लॉस अगर हुआ, तो स्टेटमेंट वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाता है कि इस बंदे ने फास्टेड कार्डियो करके इतने इतने वेट लॉस किया, और उसे बहुत सारे लोग फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि अपने सिल्वेस्टर स्टेलोन सर जो है, उन्होंने किया था, बहुत बार करते थे, अभी भी बहुत लोग करते थे फास्टेस्ट स्टेट में कार्डियो। इसका एक लॉजिकल रीजन है, क्योंकि हम रात में खाना खाने के बाद 7 या फिर 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी ग्लाइकोजन डिप्लीटेड होती है, राइट। तो जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अगर आप खाली पेट वर्कआउट करते हैं, तो आपके ऑलरेडी ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीटेड है, तो आपके फैट बर्न होते हैं एज अ फ्यूल, यस, है ना। वो लॉजिकली भी है और थोड़े हद तक सही भी है। ये स्टेटमेंट चलता रहा जब तक 2011 में डॉक्टर पेओली और उनके कलीग्स ने एक रिसर्च पब्लिश करी थी, और रिसर्च के थ्रू में गया तो मुझे पता चला कि उन्होंने RER मेजर किया था। RER मतलब रेस्पिरेटरी एक्सर्शन रेट, है ना। तो उससे हमें पता चला कि जब हम फास्टेस्ट स्टेट में कार्डियो करते हैं, तब हम फैट तो लॉस करते हैं, पर वो वर्कआउट खत्म होने के बाद फैट लॉस करना वो हमारी बॉडी बंद कर देती है। मतलब फैट एज अ फ्यूल बॉडी बर्न करना बंद कर देती है, क्योंकि हम पोस्ट वर्कआउट मील भी लेते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिल रहा है, तो हमारी बॉडी ज्यादा मेहनत क्यों करेगी, क्योंकि फैट को बर्न करने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। तो बॉडी को ग्लूकोज मिलती है, तो बॉडी फैट को बाद में बर्न करना बंद कर देती है। जैसे कि 12 घंटे और 24 घंटे के बाद उन्होंने रिसर्च में दिखाया था ग्राफ में, बाद में एडिट करके मैं डाल दूंगा। तो उसके बाद हमें पता चला कि जब भी हम पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं, तो जो हमने बर्न किया था फैट, वापस से रिस्टोर भी होता है, कुछ लोगों में रीगेन भी हुआ फैट, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब उन्होंने मॉर्निंग में फास्टेस्ट स्टेट में कार्डियो किया, सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करी, बाद में पोस्ट वर्कआउट मील ले ली, तो वापस से गेन हो गया, ऐसे हुआ था। फिर हाँ, और एक इंटरेस्टिंग स्टडी थी 2014 की, अभी लेटेस्ट स्टडी थी, शॉनफील्ड और कलीग्स ने करी थी उसके ऊपर। उसमें 20 फीमेल लिए थे, उसमें से दोनों को आधे आधे ग्रुप में डिवाइड किया, 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप को फास्टेड कार्डियो परफॉर्म कराया गया, और दूसरे ग्रुप को फेड स्टेट में वर्कआउट दिए गए। कुछ हफ्तों के बाद लगभग 8 या फिर 12 वीक की चली है स्टडी। उसके बाद देखा गया उनको 500 कैलोरीज डेफिशिएंट रखा गया था ऑलरेडी, दोनों ग्रुप को। तो कुछ हफ्तों के बाद, मतलब 12 हफ्तों के शायद कुछ तो स्टडी थी, 12 हफ्तों के बाद अगर देखा तो पता चला कि दोनों ग्रुप ने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फैट तो बर्न कर लिया, पर जो फास्टेस्ट स्टेट में कर रहे थे उन्होंने कुछ ऐसा मतलब उनके बॉडी में कुछ ऐसे अलग जादू नहीं हुए, दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही थे फैट लॉस का रेट। तो इससे पता चलता है हमें कि फास्टेस्ट स्टेट में अगर हम करते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल कैलोरीज मैटर करती है आपकी, पूरे दिन में जो भी ले रहे हो वो मैटर करेगी आपकी। और दूसरी बात ये भी है कि हम रात भर फास्टेड स्टेट में अगर हम वर्कआउट करने जाएंगे मॉर्निंग में, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी कैटाबॉलिक स्टेट में होती है। तब जब हम कैटाबॉलिक स्टेट में वर्कआउट करेंगे तो हमारे मसल के प्रोटीन ज्यादातर यूज होते हैं फैट के साथ, मतलब फैट तो बर्न हो रहा है पर फैट के साथ हमारे मसल के प्रोटीन भी बर्न हो रहे हैं एज अ फ्यूल। फैट के साथ प्रोटीन भी बर्न होगा, क्योंकि बॉडी को पता नहीं है, बॉडी को चाहिए बस फ्यूल, तो फैट के साथ प्रोटीन भी बर्न करती है, और दैट विल लीड टू मसल लॉस। Exactly, that can, I guess that can. I'm not sure, but yeah, like it is beautifully said कि भाई it all boils down to caloric deficit. No timing is required, nothing, like it boils down to basically on caloric deficit. बाकी सारी बातें बाद में, but पहले ये. And I guess people should find what works for them and they should go for that. Nobody is stopping them, Right. but don't say a statement that this will only work. This is not a good thing. Like my routine doesn't allow me to go for a cardio.
early morning. My routine certain doesn't mean, but that doesn't mean I can't lose weight. I can lose weight. It boils down to choreography. So yeah, perfectly said. ये मैंने बहुत भी सही था. एक्सपीरियंस किया था खुद के लिए। जब भी मॉर्निंग में हमारा वर्क होता था, मॉर्निंग में 5 बजे वर्कआउट करते थे, तो 5 बजे कुछ खा नहीं सकते थे मॉर्निंग में। तो मैंने जब देखा कि इवनिंग में जब मैं वर्कआउट करता था, तो दोपहर का खाना खा के वर्कआउट करता था, तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता था Fuel, एज perfect. कम्पेयर टू। Fuel. हाँ, Because you were तो having परफॉर्मेंस carbohydrates. That was the primary fuel source. परफॉर्मेंस के ऊपर भी अफेक्ट होगा आपके। Exactly. Perfect. और स्लीप के ऊपर भी हो सकता है। मैं 12-1 बजे अगर सुबह जल्दी उठ रहा हूँ तो मेरी स्लीप ही रुइन हो रही है। Exactly. टीएनएस फटीग So, तो बाद में आएगी। please, I'm saying sleep भी रुइन हो रही है लोगों की, अगर ऐसे देखें तो। बहुत सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अमरजीत. अमरजीत, व्हाट डू यू थिंक for this statement? Like, what are your views on this statement? All you need is to cut sugar for being healthy or just to lose weight. So I know it's a very bad statement, but you can say it. Yeah. Well, according to me, sugar is neither your enemy nor your friend. Why I'm saying that is because sugar, अगर आप देखो तो sugar is basically simple carbs. So carbs दो type के होते हैं, एक simple एक complex. Sugar is basically simple carbs, which means they get digested and metabolized very easily, and your body can use it very fast. Right. Very good. But उसमें issue ये आ जाता है कि sugar is empty calories, as in it is not giving you any vitamins or minerals. It is just calories, instant calories, but empty calories, right? So अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर आप शुगर कंज्यूम करना बंद कर दो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो यस हो जाएगा, बट वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि शुगर इज बैड। वो इसलिए होगा क्योंकि यू आर सेविंग ऑन सम कैलोरीज, राइट? सो लेट्स से आप दिन का 40-50 ग्राम शुगर कंज्यूम कर रहे थे, सो दिस इज अराउंड 160 to 200 कैलोरीज. So if you cut down the sugar intake, you are essentially saving on 160 to 200 calories, right? So that in turn create a calorie deficit in your plan, and जो भी weight loss होगा वो इस deficit के कारण होगा, right? But on the other hand, अगर आप ये देखो, if you restrict yourself, if you are someone who has a sugar craving, and आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं शुगर नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, देन आप हफ्ते 2 हफ्ते तो वो कर लोगे, बट आफ्टर 2-3 वीक्स आपका माइंड उसको और क्रेव करने लगेगा, एंड देन यू विल इवेंचुअली गिव अप, हैव मोर शुगर. Exactly. So my point here is have sugar, but have it in moderation. मतलब you can have it around 5 to 10% of the calories can come from sugar. There is no harm in it, and yeah, you are good to go. And इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा अबाउट जैगरी, बिकॉज बहुत लोगों ने मतलब ये एक और मिथ चल रही है कि यू रिप्लेस शुगर इज बैड, सो यू रिप्लेस शुगर विद जैगरी, एंड जैगरी कैन हेल्प यू विद द वेट लॉस. सो अगर आप स्ट्रिक्टली ऑन द कैलोरी बेसिस चेक करो तो शुगर और जैगरी का कैलोरी कंटेंट सेम है. इट इज एग्जैक्टली they all are carbohydrates. They both no are difference. carbohydrates. Both are simple carbs, both have the same amount of calories. The only difference comes in jaggery is that उसमें कुछ vitamins and minerals मिल जाते हैं, but that is also in very small amount. So I don't see an बहुत small amount में. So there is no such additional benefit of having jaggery. Yes, it is good for digestion. You can have it if you want, but don't expect magical results by replacing sugar with jaggery. So उससे कुछ होगा नहीं essentially. So आप moderation में दोनों कंज्यूम कर सकते हो. Yes. And same goes to any kind of sugar, like honey or Right. maybe like Anything, yeah. I guess you have listened shakkar or mishri. They all are the same. They Exactly. all boils All are down same. to like they all are Right. they all are carbohydrates, and we don't Right. consume it in a very huge amount. We consume it very less. Yeah. So it's not a point. Right. So yeah, but perfectly said. So next question is शुगर के for ऊपर like एक्चुअली मेरी हेलो yes. हाँ, बोलिए, Please. शुगर के ऊपर एक्चुअली मेरी कल एक वीडियो आएगी, शुगर मेक्स यू Yes. फैट करके एक वीडियो आएगी कल. उसमें 2 स्टडीज मैंने दी है. उसमें एक ग्राफ दिया था यूएस के लोगों के कंजम्पशन का कि 1999 से शुगर कंजम्पशन बहुत कम करी गई थी उनके डाइट में, पर ओबेसिटी रेट Exactly. बढ़ गई थी. हाँ, वो बढ़ा ही मैंने है. वीडियो में डाला. हाँ, वो वीडियो में कल आपको मिल जाएगी वीडियो.
मेरे पेज पे. And one more thing, Amarjit, brother, that there was one word also, that for being healthy, you just missed that. If you want to say something for like quit sugar and be healthy, about this statement, what do you think about this? I mean, it is okay to consume sugar. I'll say, मतलब sugar से आपका health को ऐसा कोई impact नहीं हो रहा है until unless you consume it in very large amount. Until unless आपको कोई specific health issue है like diabetes हो या pre-diabetic हो, then it makes sense to actually have a look at how much sugar you are consuming. Else, Yes. you can just focus on I think 5 to 10% of the total calorie intake can come from sugar, and you will remain fit and healthy. There's no issue with that. Exactly. And what I feel is that sugar itself is not addictive. Those No. are flavors that are added, then it's become addictive. It's not that sugar is addictive. Sugar is not addictive. Right. We can't consume like 2 or 3 tablespoons of sugar in a row. We can't. We certainly can't. It's the Yeah. flavoring that makes it addictive. Right. And even if it is addictive, like if you have, like I mentioned, if you have sugar craving or something, Yeah. I need Right. that sugar. so I need what sugar. Mind वो उसके तरफ जाएगा ही जाएगा. So have it in moderation. Enjoy life. Stay in calorie deficit, and you can easily lose weight as well. Exactly. इस So, पे एक man, चीज और होती है ना कि जैसे क्या बोलना चाहूंगा कि मतलब हाँ मतलब आई एग्री टू ऑल दोस पॉइंट, बट इसमें एक कैच ऐसा भी होता है ना कि जैसे हम एडिक्टिव की बात कर रहे हैं या फिर वो शुगर से फैट हो रहे हैं, तो हाइपर पैलेटेबिलिटी जो कंसेप्ट है शुगर की कि भाई मतलब सबको पसंद है कि मतलब correct. नहीं ये खाना. अब डायबिटीज की वजह से क्या हुआ है ना कि लोग अभी वो अरे मीठा खाना है, वो उस पे थोड़ा सा वो हुआ है ना कि अवेयरनेस हुआ है लोगों को. तो उस पे ऐसा होता है ना Right. कि अगर मतलब मैं ऐसे बोलूंगा ना कि 50% जो वेट लॉस हुए हैं वो शुगर की कटिंग की वजह से हुए, क्योंकि वो हाइपर पैलेटेबल है. लोगों ने जो मतलब Yes. बहुत ज्यादा खा रहे थे Right. उनको कम कर दिया, तो मतलब एंड कम टू कर एंड वो दिया. कैलोरीज पे ही आ रहा है. लेकिन कैसा है ना कि मतलब मैंने एक चीज भी नोटिस की है कि जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है उनका ये डायलॉग रहता है हमेशा कि मैं तो वैसे भी कुछ नहीं करता, मेरे को क्या फर्क पड़ता है. एंड दे डोंट रियलाइज कि 10 साल फर्क पड़ता है. एंड देन दे लूज, मतलब वो बोलते हैं ना रिकवरेबिलिटी जो होती है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, अभी मैं शेप में आ सकता हूँ. एज यू एज वो कम हो जाती है. और उस पर आपने अगर मतलब गलत चीजें इंट्रोड्यूस करी है, मतलब जैसे शुगर में जैसे बोलते हो डोज डिपेंडेंसी है, अगर आप कोई भी प्रोटीन फैट कुछ भी रहे डोज अगर आपने कुछ हद तक ज्यादा कर दिया तो शायद वो आपके लिए सही नहीं है, और अगर बहुत कम भी कर दिया तो भी सही नहीं है. तो मतलब वही है कि मतलब जो Right. भी है आप डोज के ऊपर फोकस करो. और वैसे जैसे मतलब अमरप्रीत मतलब भाई ने बोला आपने कि कुछ भी रहे अगर आप शुगर खा रहे हो मेक श्योर यू वर्कआउट. मतलब एक एग्जांपल देना चाहूंगा इस पे कि गणपति के टाइम पे महाराष्ट्र में गणपति तो बहुत फेमस रहता है. उस टाइम पे मेरे को बहुत घर पे बुलाया था, अरे वो प्रसाद लेने आ जाओ खाओ. तो उस टाइम पे हम लोगों ने खाना ही नहीं खाया उस दिन. नॉर्मली जो लोग जिम जाते हैं उनका होता है कि थोड़ा बहुत प्रोटीन इधर उधर. उस दिन मैंने 0 प्रोटीन खाया लिटरली. मतलब ऑप्शन ही नहीं था ना, प्रसाद के ऊपर बस मीठा खिलाते जा रहे हैं और मतलब ओवरडोज हो गया था उस दिन. तो उस दिन मैंने सोचा यार अब चलो ठीक है जिम जाना है तो देखते. लेकिन यू वोंट बिलीव जो मैंने एस्टिमेट लगाया था कि इस रेप रेंज पे इस वेट पे मेरे को 6 रेप जाएंगे स्क्वाट में, मेरे को 9 रेप गए. एंड आई वाज नॉट इवन बिलीविंग माई सेल्फ कि कैसे मतलब क्या 6 तो प्लान किए थे, हाउ कम 9 रेपिटेशन. तो वही है कि मतलब इट इज अ फ्यूल फॉर परफॉर्मेंस. अगर आप खा के घर बैठे हो मतलब जैसे लॉकडाउन में कम करो, लॉकडाउन उठ गया आप घूम रहे हो जिम जा रहे हो बढ़ा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर डूइंग पर डे. तो आप फिट रह सकते हो. वरना आप मतलब अगर 10% 20% कितना भी खाओ, अगर आप एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे रहे हो शायद आप के इसमें मतलब वो जैसे बोला था ना कि एक्सरसाइज डाइट दोनों इकट्ठे जाना चाहिए, वैसे ही सीन है वो. Exactly. शुगर को भी एक्सरसाइज के तौर पर तोलो और उसके बाद यू कैन डिसाइड. जस्ट एडिंग टू दैट. just maybe Just- finding a balance, and yes, finding a balance and make sure that it fits into your calories. If it fits into calories, it's just a Overall, yeah. carbohydrate. At the end of the day, it's just a carbohydrate. Yeah, Amarpreet, you were saying something. या सो अगर मैं ये पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि अगर शुगर खराब होता, सो जो क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स हैं दे वुड हैव बीन फैट, राइट? बिकॉज अगर आप इनके Exactly. मैचेस चेक करो, सो दे आर हैविंग अ ड्रिंक. इफ यू मस्ट हैव सीन ए कलर ड्रिंक दे आर ड्रिंकिंग, राइट? During the match. Gatorade mostly. Gatorade. That is Gatorade. That is also simple sugar. But those Exactly. cricketers and footballers are not fat. Why? Because in their case, sugar is acting as an instant source of energy,
right? So sugar ko it's not that sugar is bad. It is dependent upon your goals. If you are someone who requires instant source of energy, you will have to consume simple sugar, right? So you can consume sugar and just stay in moderation and enjoy life and stay fit. Exactly. It's about finding a balance on your life. Right. Find a balance of what works for you, then go for it. Right. As I always say, what works for you, find your works for you. So perfectly said that. Perfect. So my next question is for Rishi Bhai. Rishi Bhai, this is a statement. Your muscle will turn into fat if you don't work out. This is a statement from Jim Bros. So what do you think about it? दिस लाइक वो वही है ना कि मतलब वो दिस साइकोलॉजी मोर देन फिजियोलॉजी, राइट? लाइक मतलब साइकोलॉजिकली लोग नीचे जाते हैं एंड लॉकडाउन ने वही चीज दिखाई है कि मतलब अगर आप जो वर्कआउट कर रहा है 2 महीने आप ना करो, थोड़ा डाइट अच्छा रखो, तो मतलब मसल लॉस नहीं हो रहा है, इतना खराब नहीं हो रहा है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मतलब गलत बात है कि वर्कआउट नहीं कर सकते, लेकिन इतना भी मसल लॉस नहीं हो रहा है अगर आप डाइट अच्छी रख रहे हो तो वही है कि मतलब लोग साइकोलॉजिकली वो ये हो जाते हैं, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम थिंग्स लाइक नहीं जाना ही चाहिए वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट टू गेट इनटू दैट, देख मसल में भी फैट होता है, इंट्रामस्कुलर फैट, जो मतलब ऐसा दिखा गया है कि वो ज्यादा बढ़ता नहीं है क्योंकि मसल सेल अलग होती है ना फैट सेल की वजह से, तो उसमें फैट हो सकता है बट उतना नहीं होता। तो फैट सेल्स अपने अलग बनते जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कैलोरी इनटेक, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप वर्कआउट छोड़ रहे हो, बेसिकली ये देखते हैं कि जब वर्कआउट करते हो तो होता क्या है। फिजियोलॉजी ये बोलती है कि वर्कआउट करते टाइम आपका मतलब ओवरऑल सिस्टेमिक चेंजेस होते हैं, जैसे आपका गट बैक्टीरिया अच्छा हो जाता है, आपकी नींद अच्छी हो जाती है, रिकवरी के लिए बॉडी ट्राई करती है। आप जनरली ऐसा होता है कि आप स्पेसिफिक फूड्स खाते हो, स्पेसिफिक नहीं खाते हो आपके परफॉर्मेंस के लिए। तो ऐसा होता है कि आपका जो ये बोलते हैं ना ओवरऑल इम्यूनिटी बोल सकते हो, ओवरऑल मतलब आपकी बॉडी अच्छी रहती है। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं एक्सरसाइज करना ही चाहिए तुम्हारा गोल कुछ भी रहे, ठीक है। तो जब आप इसको स्टॉप कर देते हो तो क्या होता है कि मतलब रिवर्स चेंजेस होने लगते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है कि अगर आपने एक्सरसाइज करना स्टॉप कर दिया तो वो स्ट्रेंथ, आपके एंड्योरेंस, आपके कार्डियोवैस्कुलर कैपेबिलिटी सब नीचे आने लगते हैं धीरे धीरे, नॉट दैट सडनली बट आते हैं धीरे। वो बोलते हैं ना स्ट्रेंथ मेंटेनेंस स्ट्रेंथ गेन्ड, वैसा ही है कि मतलब आपको वो मेंटेन करना चाहिए। तो उस हिसाब से ऐसा होता है कि अगर आपने एक्सरसाइज करना स्टॉप कर दिया तो वही गट बैक्टीरिया उतना एफिशिएंट नहीं रहता, स्लीप में भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। तो क्या होता है कि आपका BMR TDEE ये सब इम्पैक्ट होता है इससे। और उसके बाद अगर आपने मतलब जैसे अभी डिस्कशन हुआ कि आपने अगर सीवियर फैट लॉस किया होगा तो आपका जो बॉडी फैट सेट पॉइंट है वो नीचे आता है। तो अगर आपने वर्कआउट बंद कर दिया तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे को बहुत खाना है, क्योंकि बॉडी इज रिप्लेनिशिंग एवरीथिंग दैट इज लॉस्ट, कि भाई इट सीम्स एज अ डिजास्टर, राइट? तो वो फैट स्टोर करना चालू कर देगी। तो मसल्स फैट नहीं कन्वर्ट हो रहे लेकिन फैट सेल्स डेवलप हो रहे। इंट्रामस्कुलर फैट थोड़ा बहुत इधर उधर बढ़ सकता है बट नॉट रियली, मतलब उतना नहीं बढ़ता जितना फैट सेल्स में बढ़ते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर आप वर्कआउट कम कर रहे हो तो आपके बाकी की चीजें हैंडल कर लो। इफ नॉट वॉक, घर पे स्टेप्स लो, मैं नहीं बोल रहा घर के बाहर जाओ, घर पे स्टेप्स लो, घर पे एक्सरसाइज करो, कुछ तो करो जिससे BMR एटलीस्ट वो बोलते हैं ना इतना सडनली नीचे नहीं आएगा। आप न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दो, प्रोटीन, फाइबर, फैट इंटेक अच्छे रखो, माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल अच्छे रखो, तो इतना लॉस नहीं होगा जितना लोग सोचते हैं। एंड दिस इज मोर ऑफ, लाइक आई सेड, दिस इज मोर ऑफ साइकोलॉजी कि भाई अब मैं नहीं जाऊंगा तो भाई मसल, ये तो दिन ब दिन भी होता है। अरे मैंने कल वर्कआउट किया आज नहीं किया तो मसल लॉस हो जाएगा, क्या करे, ऐसा नहीं है। मतलब अगर इफ योर बॉडी इज सेइंग कि भाई आज के दिन रेस्ट ले लो तो ले सकते हो, बट जस्ट मेक द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड एक्सक्यूजेस, राइट? तो वो देख के आगे जाना चाहिए। बट द सिंपल फैक्ट इज नो, इट विल नॉट हैपन। फिजियोलॉजी इसकी परमिशन देती नहीं है क्योंकि मसल सेल्स, फैट सेल्स अलग रहते हैं। Exactly. And the best part is if you don't use it, you will lose it. It's that simple. If you don't use it, you'll lose it. And what I feel कि लोगों को ये लगता है ना कि दिखने में ये ऐसा हो रहा है, दिखने में you will lose your muscle mass, you will gain a bit of fat, but it's not like कि ये इसके होने की वजह से हो रहा है. It's not like that. ये अपने इंडिविजुअल है दोनों चीजें और ये अपने एक दूसरे पे नहीं डिपेंड करते. मसल जाएगा, फैट आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं. फैट वैसे भी आ सकता है, हो सकता है मसल गया भी ना, ये हो सकता है, सारी चीजें पॉसिबल है. इट्स जस्ट कि वो इतना विजिबल नहीं है. सो एक क्वेश्चन अभी किसी ने आस्क किया था, वो ये था कि इट्स अबाउट पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन. ओके, सो जस्ट क्विक, अगर आप थोड़ा अपना पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन का
व्यू बता सकें तो इट वुड बी वेरी गुड. I'd like to start with Karan sir. Karan sir, आप start करो. ओके. तो पोस्ट वर्कआउट मील में एक्चुअली आप पोस्ट वर्कआउट जब करते हैं तो आपके ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट होते हैं, हमें पता है. तो आपको बेसिकली सबसे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट चाहिए ताकि आपके ग्लाइकोजन स्टोर वापस से रिफिल हो. उसके बाद Yes. आपको प्रोटीन के ऊपर ध्यान देना चाहिए. मतलब पोस्ट वर्कआउट मील ही नहीं, पूरे ओवरऑल दिन में आपको आपका आपके मैक्रोज के ऊपर प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए. आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे. Exactly. Well, what I feel like is that pre and post workout nutrition are much more overrated than they should be. They are much more overrated. People focus a lot on just these 2 meals. I'm not saying this is bad, but you should focus on all your meals. Like if you're eating 3 meals, it's fine, but focus on them also. Like my routine allows me to have 3 meals, not more than that. I will focus on them now. I'll not think about कि नहीं मैंने प्री वर्कआउट मिल लिया, मैं जिम नहीं जा सकता. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपको मेहनत करनी है तो आपने करनी है. And what will you suggest, like Amarpreet, what will you suggest for this? Like you said, it is a bit overrated. I agree to it, but I feel within 3-4 hours, if you're having some complex carbs and a well-balanced meal, having some decent amount of protein and fats, I think you are good to go. And it will also depend on what time of the day you are training and what are you about to do next. For example, Yes. if you are an athlete and you have your training divided such that you are doing strength training in the morning and cardio in the evening, then I would say if you work out at 10, start with quick recovery, in the sense have protein within half an hour or 1 hour and have some complex carbs and fats as well. And in the evening, do the same. But if you are a general person who just likes to stay fit, so just focus on having a proper meal within 3 and 4 hours and you're good to go. Yes. Perfect. What are your views, Rishi bhai? What are your views? हाँ, मतलब अमरप्रीत ने जैसे अभी बताया कि वो बोलते हैं ना कि कौन सा टाइप का ट्रेनिंग कर रहे हो, कौन से टाइम पे कर रहे हो. मतलब इफ यू आर डूइंग अ मेटाबॉलिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग जहाँ पे मतलब लोकल मेटाबॉलिक पकड़ते हैं, एंड्योरेंस टाइप ऑफ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो भाई कार्ब्स नेसेसरी है. आई डोंट केयर व्हाट एवरीवन सेज, आई डोंट केयर व्हाट रिसर्च टेल्स एनीथिंग, कार्ब्स नेसेसरी है. तो मतलब वही है, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो और आप अगर डेफिसिट में जाने का ट्राई कर रहे हो तो इट डिपेंड्स. मतलब डेफिसिट में अगर आप हो तो पेरी वर्कआउट न्यूट्रिशन प्री और पोस्ट रियली मैटर्स, ऐसा मेरा मानना है. क्योंकि अगर आप डेफिसिट पे हो और अगर आप कार्ब्स सुबह खा लिए और अगर आप वर्कआउट के पहले कार्ब्स नहीं खा रहे हो तो इट्स लाइक बेहतर है कि तब वर्कआउट के पहले कार्ब्स खा लो, सुबह नहीं खाए चलेगा. आपको एक्सरसाइज को फ्यूल करना है. तो यही हाइपरट्रॉफी में वही होगा कि जैसे एक बात मानता हूँ, अगर प्री वर्कआउट आप अच्छा खा रहे हो और पोस्ट वर्कआउट आपका थोड़ा डिले हो गया तो चलेगा. पर अगर आप फास्टर ट्रेनिंग कर रहे हो तो पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन इज मैक्सिमम. और दूसरी चीज ये भी है, जैसे करण सर ने बताया कि प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ा सकते हो पोस्ट वर्कआउट. जैसे बोलते हैं ना कि प्रोटीन आप 100 ग्राम खा रहे हो, एसिमिलेट कितना कर रहे हो, ठीक है ना. तो मतलब डिपेंड करता है कब किसी कौन से टाइम पे कितना प्रोटीन क्या खा रहे हो. पोस्ट वर्कआउट में देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि प्रोटीन एसिमिलेट हो जाएगा. तो वही है कि मतलब आप अगर जैसे आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को प्रोटीन ज्यादा खाना है, प्रोटीन के लेवल मैच करने हैं, तो मैंने सुबह उठा 2 स्कूप पी लिए, ब्लोटिंग हो गया, तो इट इज अ साइन कि प्रोटीन एसिमिलेट नहीं हो रहा है. पोस्ट वर्कआउट में देयर इज अ वेरी हाई चांस कि प्रोटीन एसिमिलेट हो जाएगा. तो अपना प्रोटीन विंडो वहां पे रखो जानबूझ के. इट्स नॉट लाइक एनाबॉलिक विंडो की तरफ से नहीं, बट एसिमिलेट हो जाएगा ज्यादा. तो अगर आप सुबह ब्लोटेड हो तो शाम को खा सकते हो. उसके बाद मतलब वही एंटीऑक्सीडेंट्स थोड़ा लिमिट करो, खाए तो भी चलेगा लेकिन लिमिट करो एंटीऑक्सीडेंट्स पोस्ट वर्कआउट, क्योंकि वो जो स्टिमुलस आता है वो 4 घंटे तक रहता है. और आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज यू नीड टू पुश योर एंड. मतलब रिकवरी तब आएगी जब पूरा तुम्हारा मतलब बोलते हैं ना कि तुमने पूरा जिम में दे दिया. यू कैन पुश एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स आफ्टर योर वर्कआउट ताकि आपका स्टिमुलस बना रहे. जस्ट मैंने पढ़ा था कैसन हैंसन के यहाँ पे, इवन जेम्स विल्सन जो था, नाम भूल गया उसका. इट्स प्रीटी गुड आइडिया टू फॉलो इट. तो वही है. लेकिन हाँ मतलब एट द एंड टोटल डे में आप क्या कर रहे हो. पोस्ट वर्कआउट आपने प्रॉपर इनटेक प्रोटीन लेके आप दारू पीने बैठ गए, उससे अच्छा पोस्ट वर्कआउट के बारे में सोचना करो. तो वही है, मतलब ये सब चीजें मिला के आता है. तो इट हैज अ प्लेस, बट इट्स हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो ओवररेटेड है, ये तो मैं भी मानता हूँ. थोड़ा बहुत overrated है. And what I feel like most of us are gym goers. Most of us, like in my
I feel like that most of us are gym goers. Like we aren't. And these things matter when people are doing endurance type of training because their stimulus is that kind. उनका stimulus specifically endurance के लिए. तो उनके लिए carbohydrates are like carbohydrates और उस टाइम तो शायद उनको BCS भी थोड़ा बहुत helpful होता है क्योंकि बहुत ज्यादा उनकी ट्रेनिंग इस टाइप में. I'm not saying बहुत ज्यादा helpful है. बहुत कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा उनके लिए थोड़ा important है. Because they are losing a lot of muscle. They don't have a lot of muscle, right? They have to run for like 15-20 kilometers in their training sessions. So it depends upon the stimulus. What type of stimulus you are providing, उसके हिसाब से आपका न्यूट्रिशन होता है. It's not just कि आप कोई भी stimulus देके कोई भी न्यूट्रिशन देके grow करोगे. They all thing matters. Everything matters when it comes to this. Every minute thing matters. So yeah, perfect. That's it. Do you feel like I said perfect? हाँ मतलब Perfect. ओवरऑल ठीक है. So it was very good. Like I don't feel like किसी और ने कोई क्वेश्चन करा है. I'm finding if someone had this. It's for like अमरप्रीत के लिए कोई है. Someone wants to share his views on you, bro. Why aren't you sending your views यार? हाँ कमेंट करो भाई. भेजो. कमेंट कर दो ना, हम पढ़ेंगे. आप करो. I don't know. कमेंट बहुत ऊपर चले गए तो मिल भी नहीं रहे क्वेश्चन. Like it was really brilliant session. हाँ जो भी देख रहा है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, नेक्स्ट लाइव सेशन किस पे करना है, आपको सुनना है, कमेंट करो, पिंग करो. चारों में से किसी को भी किया तो भी चलेगा. ऐसे हम करते रहेंगे लाइव सेशंस. Yes. Me and Karan sir were already सोच रहे थे, बात कर रहे थे इस बारे में कि how about like on Saturday or Sunday, on what day we are free, we can have a live session. Like this was a very brilliant live session. I feel like bro बहुत सारे अलग perspective मिले. They all matter in their certain way, but they were brilliant. Like मैंने obviously I can't think like three people. I have my own thinking, but you guys having your own thinking. बहुत अच्छा लगा है मुझे. like BCS और वगैरह हर चीज से मेरे views काफी बदल गए. Yeah. And like, नहीं, और मैंने भी मतलब ये सीख लिया ना कि मतलब जैसे अभी करण सर ने एक टर्म यूज की. करण सर आप रिपीट करोगे चाहिए तो REE आपने क्या यूज किया? रेस्पिरेटरी वाला exchange rate. एक्सचेंज रेट RER. ये मतलब मेरे लिए नया था. मैंने कभी सुना नहीं था, तो अच्छा हुआ मतलब एटलीस्ट. And I have just listened that word. Believe me, I have just listened that word. मैंने कभी इतना डीप में नहीं जाना. मुझे इतना डीप में नहीं पता था जितना सर ने बताया. So it was very good. Like it was very good. And Amarjeet के point were like very specific. He was very specific when it comes to point. So and you when talk comes to you, like you are very systematic person. You are very systematic. You have those certain words that you can put into any conversation, and सामने वाला बंदा will be like, oh, okay, this guy is not a lot. So it's very good to talk to you. Please go ahead, यार. Please type your questions. It will be very good अगर आप questions लिख सको और हम यहाँ और थोड़ा रुक सके और मैं और सीख सकूं क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे. So yeah. So what you guys are doing this lockdown? Like मैं तो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ अभी. नहीं करना चाह भी नहीं रहा हूँ, कर पा भी नहीं रहा हूँ. दोनों पॉइंट है. तो आप लोग क्या कर रहे हो? नहीं, मेरा तो मतलब मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि मतलब एक्सरसाइज तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब फैमिली की वजह से, काम की वजह से. लेकिन मैंने ये ठान लिया है कि ठीक है, अगर एक्सरसाइज का टाइम मैं नहीं एलोकेट कर रहा हूँ तो कुछ सीखूं नया. एंड आई हैव स्टार्टेड विद इट. मतलब एक तो लेन नॉर्टन की बुक पढ़ रहा हूँ. दूसरी बात तो मतलब एक N1 ट्रेनिंग का, मतलब कुणाल को तो पता है N1 ट्रेनिंग के जितने भी आर्टिकल्स, वीडियोस हाँ देख सकता हूँ, देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ. तो मतलब वही है कि जब लॉकडाउन आएगा, मेनली मतलब मैं सबको बताना चाहूंगा जो नहीं कर रहा है, मेरे को फर्क दिखा इसलिए बताना चाह रहा हूँ. अपना वर्कआउट कहीं लॉक करो, एक्सेल शीट, रिटर्न. मतलब आपको पता होना चाहिए लैट पुल डाउन में मैंने आज इतने इंटेंसिटी के इतने सेट लगा लिए, इतना फेलियर था, RIR इतना था. ये कर लो और उसके बाद ऐसा होगा ना कि आप वापस आओगे, देखोगे अपना शीट की अरे यार लैट पुल डाउन करते समय, मतलब जैसे आपने एक सुपर सेट लिखा, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने सुपर सेट लिखा कि लैट पुल डाउन करूंगा, उसके बाद आई विल डू समथिंग रोज समथिंग. तो आपको पता चला एक्सरसाइज करते वक्त ये बहुत ही कार्डियोवैस्कुलर पे जा रहा है, मैं उतना इंटेंसिटी से नहीं कर पा रहा हूँ और CV फेलियर की वजह से शायद मेरा वो सेट उतना अच्छा नहीं हो रहा है. तो आप वापस आके वहां पे लिख सकते हो. क्या होता है ना, ये मैंने करके देखा, मतलब इस लॉकडाउन के बाद मैं कभी लिखता नहीं था, मेरे को इतना डिफरेंस नजर आया, इतना डिफरेंस. एंड देन वी आर आवर ओन कोचेस.
राइट, कि मतलब नहीं भाई ये नहीं हो रहा है, Yes. ये नहीं जमेगा मेरे को। तो ये मतलब मेरे को लग रहा था अरे नहीं हो जाएगा ऐसे, लेकिन ये अगर कोई नहीं कर रहा है तो प्लीज करो, मतलब डिफरेंस नोट करो उसका। थोड़ा मेहनत लगता है, पेपर पेन लेके जाना पड़ेगा, लेकिन इट्स वर्थ इट, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, ये मेरे को समझा। तो मैं अभी इसीलिए Jot it मेरा down, पीरियड write it down everything. एग्जैक्टली, और अभी Yes, मैं yes. पीरियड प्लान बना रहा हूँ कि मतलब कंटिन्यूसली एक ट्रेनिंग नहीं करना है। तो अभी जैसे थोड़ा एंड्योरेंस बेस्ड, थोड़ा हाइपरट्रॉफी बेस्ड, कभी पावर लिफ्टिंग मूवमेंट्स, कभी पावर मूवमेंट जैसे होते हैं ना, प्लायोमेट्रिक्स, ऐसा वैसा सब पीरियडाइज कर रहा हूँ कि भाई एंड्योरेंस ट्रेनिंग कितना टाइम कर सकता हूँ, ठीक है इतना नहीं, लेकिन मतलब बोर भी हो जाता है आदमी। तो कौन सा ज्यादा, मतलब हाइपरट्रॉफी पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, किसी दोस्त को पावर लिफ्टिंग पे अच्छा लगता है। तो वैसे आप पीरियड्स अगर करोगे तो आपको Right. समझ आएगा कि अपने लिए बेस्ट प्लान क्या हो सकता है। तो प्लीज अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज करो, मतलब जस्ट अ सजेशन, मैं ऐसे सीखा हूँ। तो Perfect. एनीवेज भाई, मतलब इतना ही कर रहा हूँ Perfect. लॉकडाउन में बस। Still a very good thing you are doing. So, what are your views on this, Marjeet? You can tell, please. Yeah, देखो मेरा तो वर्कआउट चल रहा है because I have some resources available, as in कुछ dumbbells and barbells हैं, and I have some resistance bands as well, and I just feel that home workouts से result आ सकता है, and you just have to be a bit innovative, and that is what I'm trying to do. Like अब जो situation है उस हिसाब से थोड़ा innovative होके and जितना हो सके you can try and work out. Exactly, exactly. It all boils down to your innovation. It all boils down to Yeah, your willingness. I should say your willingness. right, Perfect, right. perfect, perfect. Beautiful. And what are your views on Karan? I know yours, but please elaborate this. अभी तो फिलहाल तो जिम बंद है, वर्कआउट भी तो बंद है मेरा। अभी मुंबई में केसेस बढ़ रहे, लॉकडाउन भी बढ़ा है, अभी 30 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बेड नहीं मिल रहे लोगों को, तो बहुत टेंस सिचुएशन चालू है। तो इस कंडीशन में जिम खोलना है, फिर एक बंदे दो बंदे जाके वर्कआउट करना, इट्स लिटिल बिट रिस्की, क्योंकि लोग कंप्लेंट करते हैं कि जिम चालू है, अंदर से वर्कआउट करके लॉक वगैरह करके। क्योंकि एक दो जिम है वहाँ पे लोग जाके वर्कआउट करते थे अंदर से लॉक करके, पर लोगों ने कंप्लेंट किया था उनके बारे में, तो रिस्क नहीं लेना चाहते। बस बाकी रिसर्च वगैरह पढ़ रहा हूँ थोड़ी बहुत, इंस्टाग्राम के वीडियो के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, कंटेंट के ऊपर, और आपको पता है Yeah, बाकी का। exactly. बाकी बेटी टू just letting you know, करण सर का जो पहला पेज था was very brilliant. I am always against it कि इन्होंने क्यों बंद करा. It was very good. It was very like when you will see his work, you will be like, yeah, this guy is very like, इनका एक पर्टिकुलर मैनर होता है. जस्ट कॉल हिज पेज एंड यू विल फील लाइक कि हाँ ये पर्टिकुलर कलर, यही पर्टिकुलर चीजें यूज होगी. या तो it's something that we should all learn. Like मेरा ऐसी चीजें नहीं है. I just post anything. But still, we should learn this from Karan sir. So it was really a good session. I guess लोगों के भी और questions नहीं है. But it was good. मैं इसे यहीं पेज पे पोस्ट कर दूंगा अभी, तो बहुत सही रहेगा. And every like Saturday Sunday हम ऐसी शिफ्ट करते रहेंगे किस किस के पेजेस पे जाना है. तो नेक्स्ट सैटरडे मे बी ऋषि सर, मे बी लाइक अमरप्रीत सर, देख लेंगे हम किसके पेज पे जाना है. सैटरडे एक्चुअली मेरा लाइव होता है। यस यस यस. तो यू कैन टेक लाइक देख लेंगे, जिसको भी अच्छा लगेगा वो कोई भी भेज लेंगे, ठीक है. तो इट वाज रियली गुड. आई गेस वी ऑल लर्नड अ लॉट. या परफेक्ट. सो मीट यू गाइस, बाद में मिलते हैं. ओके चलो, टेक केयर. करते हैं Sure. के हिसाब से। यस, बाय बाय। बाय बाय। Bye, bye everyone. Bye, Bye, bye. bye, take care. Bye, take care.